हेलो। तो आज हम आए हैं पुरानी दिल्ली और अभी अभी हमने एक शूट रैप किया है और ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है जिसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही मनहूस से दिख रहे हैं हम, पर अब देखिए ऐसे ही दिखते हैं, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे ये BTS और बाकी की चीज़ें करते हुए अब व्लॉग बनेंगे, तो लेके चलते हैं आपको अपने साथ इस जर्नी पे। बहुत शोर है क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम पुरानी दिल्ली में हैं। सुबह सुबह का वक्त है वैसे, तो अभी तो हम जा रहे हैं। पहले अपना थोड़ा सा बी रोल लेंगे, फिर उसके बाद सोच रहे हैं पूरी वूरी खा लें, थोड़ा सा नाश्ता हो जाएगा हमारा। तो ऐसे ही देखते हैं कैसा आता है, क्या पता हम भी यूट्यूब पे कुछ कर पाएँ। तो जुड़े रहिए। ये है मिर्ज़ा गालिब की हवेली, जिसको आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये साहब जो पीछे से भागने की कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ अभी हमने एक वीडियो शूट करी है। ये दूसरे आपको यहाँ ज़मीन पे बैठे दिख जाएंगे। हाँ, ये अपना गिम्बल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये थोड़ी मनहूस सी कुर्सी जो कि काफ़ी खस्ता हालत में यहाँ पे रखी हुई। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ टू द मैन ऑफ द आवर, मिर्ज़ा गालिब के थोड़ा और नज़दीक। तो जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ किताबें जो हैं वो रखी गई हैं। मैं थोड़ा सा अपना वाइड एंगल हटा देता हूँ। ये देखिए। तो जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कुछ किताबें रखी गई हैं जिनमें उर्दू में अच्छे से बहुत खूबसूरत तरीके से मिर्ज़ा गालिब की शेर व शायरी लिखी गई है। ये सब जो हैं ये नकली हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये मिर्ज़ा गालिब के वक्त की हैं और उन्होंने लिखी हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो है बाकायदा यहाँ पे बाद में लगाया गया। ये जगह जो थी पहले, यहाँ पे हीटर जो होते थे, खाना बनाने वाले और सर्दियों में काम करने वाले, वो अक्सर यहाँ पे बना करते थे। और गुलजार साहब ने जगह को ढूंढा और फिर इस जगह को रेस्टोर करा के सारी चीज़ें ये सब लगा के यहाँ पे ये पर्दे, थोड़ी सी लाइट्स जो है, इसको एक इन शॉर्ट ऑफ अ छोटा सा एक म्यूज़ियम फॉर मिर्ज़ा गालिब बना दिया गया। तो यहाँ पे कुछ कुछ बर्तन रखे गए हैं, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट टाइप चीज़ें रखी गई हैं, कुछ जैसे कि आप इस तरफ देखेंगे ये लैंप जो है तेल वाले, पुराने ज़माने में ये जला करते थे, अगर आपको याद हो तो इसके अंदर तेल भर देते थे यहाँ पे ऐसे, और फिर ऊपर से रोशनी होकर उसे ग्लास से ढक दिया जाता था। ये कुछ बर्तन रख दिए गए हैं। मिर्ज़ा गालिब का एक बहुत ही डरावना सा, जैसा कि जो मैंने आपको पहले दिखाया था, एक पुतला बना के रख दिया गया है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। और ऑब्वियसली प्लास्टिक का कचरा, क्योंकि वाई नॉट, दिस इज़ इंडिया, हर जगह प्लास्टिक कचरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो माइक टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। तो अभी जो है हम ये अपना सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी माइक पता नहीं इसमें लगी है या नहीं लगी है। देखिए, नया नया आदमी हूँ जो कि ये सब करने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा मेरा साथ दें। शुरू के 1-2 व्लॉग्स मुझे लगता है कि काफ़ी घटिया क्वालिटी में, वॉइस वगैरह सब ख़राब होने वाला है, ऐसा सब होगा। तो अगर ऐसा हो, प्लीज़ शांति रखें। साहब, वी हैव फिगर्ड आउट हाउ टू कनेक्ट दिस माइक। तो अब आई थिंक माई हेल्प। ऑब्वियसली लोग क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारे आएंगे हमारे चैनल्स पे, जैसे कि आप देखते जाएंगे। तो ये हमने अभी अपना माइक वाइक कनेक्ट कर लिया है। अब हम अपना प्रॉपर व्लॉग बनाने के लिए यूट्यूब पे उतर चुके हैं। 2-3 व्लॉग तो मेरा इरादा ये है कि कल्चर के साथ साथ ऐसे ही थोड़े चिल वाइब वाले बनाऊं, ताकि मेरी भी जर्नी को मैं थोड़ा डॉक्यूमेंट कर पाऊँ, क्योंकि मैंने सुना है आजकल ये सब भी चलता बहुत ज़्यादा है। और अक्सर सुनने में ये आया है कि लोगों को हिस्ट्री, कल्चर थोड़ा सा एक वक्त के बाद लग जाते हैं बोरिंग, और उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा आता है पब्लिक की पर्सनल लाइफ में। क्योंकि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनको आप देखेंगे तो वो आके बस यही बताते हैं कि आज हमारी बीवी ने हमें कैसे परेशान किया, आज हमारे बच्चों ने क्या किया, और कुछ खास और कुछ है नहीं। जैसे बिग बॉस भी चलता है, वो चलता सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हम हिंदुस्तानियों को दूसरों की ज़िंदगी में घुसना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अपनी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ और ये थोड़े से चिल वाइब वाले व्लॉग्स बनाऊंगा, और उसके साथ साथ आपको
हिस्ट्री, कल्चर इस तरीके से बीच बीच में बाइट्स देते ही जाएंगे, इस तरीके से देते जाएंगे ताकि क्या हो कि आपको एंटरटेनिंग भी लगे और थोड़ा सा एजुकेशन भी हो जाए, क्योंकि बेमानी है 15-20 मिनट का ये व्लॉग देखना अगर आप कुछ सीख के ना जाएं तो, है ना। तो वो रहा हमारी कहानी, और आइए अब इस जर्नी की तरफ हम आगे कूच करते हैं, क्योंकि माइक भी अब हमारी कनेक्ट हो चुकी है। और चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए, थोड़ा बात करने के लिए कि मिर्ज़ा गालिब है कौन, ये आदमी कहाँ से आता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और ये कौन है, इसकी पोइट्री इतनी फेमस क्यों होती है, ये बहुत सारी बातें हैं जो कि हम कर सकते हैं अपने इस चैनल पे। तो आइए, तो ये हवेली तो जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब एक आधा शेर और शायरी की बात हो जाए तो ये जो दीवार है आपको मिर्ज़ा गालिब की इस हवेली के इस तरफ जो दिखेगी, इस दीवार के पीछे की तरफ जो है एक मस्जिद है। और मिर्ज़ा गालिब ने बहुत ही खूबसूरत सी एक शायरी में अपनी इस तरीके से लिखा है। चाहिए ज़रा मैं इसको ये रख के थोड़ा सा स्टेबल कर लूँ। और हाँ, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिर्ज़ा गालिब की हवेली की इस दीवार के उस तरफ एक मस्जिद है। तो मिर्ज़ा गालिब जो हैं अपनी शेर व शायरी में एक शायरी कुछ इस तरीके की भी लिखते हैं कि मस्जिद के ज़ेरे साया एक घर बना लिया है, मस्जिद के ज़ेरे साया एक घर बना लिया है, बंदा कमीना हमसाया खुदा है। कि जब आखिरत का दिन आएगा और लाइन लगेगी कि कौन दोज़ख जाएगा और कौन जन्नत जाएगा, उसमें दोज़ख में जाने वाले लोगों में सबसे पहले नंबरों में खड़े होंगे ये कुछ कुछ शायर। और इनकी वजह जो है वो ऐसी लिखी शायरी है, जैसे कि जॉन एलिया साहब लिखते हैं अपनी शायरी में कि यूं जो तख्ता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। तो खुदा बचाए ऐसे लोगों को, काम तो अच्छा करके गए लेकिन थोड़ा तो ब्लास्फेमस होता है। तो मिर्ज़ा गालिब भी इसी तरीके के ब्लास्फेमस टाइप के थोड़े से इंसान हैं जो कि मस्जिद में बैठ के कभी शराबों की दुआ मांग लेता है और शायरी में लिखता है कि मस्जिद के ज़ेरे साया एक घर बना लिया है, बंदा कमीना हमसाया खुदा है। एंड इस ट्रांसलेट्स टू, लूजली ट्रांसलेट्स टू फॉर पीपल जिनको ये समझ नहीं आया कि मैंने अपना जो घर है, आई बिल्ड माई अबोर्ड, आई बिल्ड माई हाउस, ये जो घर मैंने अपना बनाया है कि मस्जिद के ज़ेरे साया, मस्जिद से लगा हुआ एक घर बनाया है। बंदा कमीना, द मैन हु इज़ अ डेविल, द मैन हु इज़ बैड, हमसाया खुदा है, लिव्स और इज़ प्रोटेक्टेड इनटू द शैडो ऑफ गॉड। और हमसाया जो है उर्दू का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वर्ड है। हमसाया बेसिकली मीन्स जो कि आपके जैसा हो। हमसाया खुदा का मतलब है कि मिर्ज़ा गालिब कहना चाहते हैं कि ही इज़ वेरी सिमिलर टू गॉड, दैट्स वाई आई कॉल हिम ब्लास्फेमस। और दोज़ख की लाइनों में काफ़ी आगे होंगे ये, इसी वजह से। खुदा बचाए हम सबको। वैसे तो ये है मिर्ज़ा गालिब, ये है मिर्ज़ा गालिब की पोइट्री, ये है मिर्ज़ा गालिब की बातें, जहाँ वो कभी कुछ इस तरीके की पोइट्री लिखते हैं और कुछ इस तरीके की बातें लिखते हैं कि वो पूछते हैं हमसे कि गालिब कौन है, तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। द ईगो ऑफ मिर्ज़ा गालिब इज़ इनसेन, इट्स ह्यूज, इट्स बिग। मतलब एकदम 56 इंच की छाती है भाई की, और वो है कुछ नहीं हाथ। कमाल की बात यह है कि ना तो पैसा है, ना कोई करियर है, ना ही कोई फेम है, कुछ नहीं है हाथ, तब ये ईगो है। सोचो अगर बाई चांस खुदा इन्हें कुछ दे देता तो क्या आलम होते। और जब दिया भी तो आलम ये है कि इन द टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही बिकेम द उर्दू टीचर, द ऑफिशियल उर्दू टीचर ऑफ द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल एम्परर। Got famous, got money, and then look at the madness of Mirza Ghalib, where he is walking down into the gardens of Red Fort with the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar, और वो चलते चलते जा रहे हैं, चलते चलते जा रहे हैं, उन्हें उर्दू सिखाते हुए वो बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं उनसे अपने बहुत सारे कलाम जो उन्होंने लिखे हैं, बहुत सारी बातें जो उन्होंने
शायरियाँ जो नई लिखी हैं उनके बारे में मिर्ज़ा गालिब से पूछ रहे हैं कि हाउ इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, हैव आई रिटन इट राइट, ये सही है, इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मिर्ज़ा गालिब बीइंग मिर्ज़ा गालिब ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बाग की तरफ जब वो गार्डन में चल रहे हैं तो पेड़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि आम का सीज़न आ गया था, तो कुछ आम जो हैं लटक रहे थे और वो देख रहे हैं उनको। तो उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को छोड़ा, पेड़ के पास गए और एक आम को चारों तरफ से देखा और वापस आ गए। तो बहादुर शाह ज़फ़र इग्नोर्ड हिम एंड देन फिर वो थोड़ा सा और वहाँ से आगे चले। बहादुर शाह ज़फ़र अपनी बातों में मशगूल, उनसे और पूछ रहे हैं अपनी शायरी के बारे में, पर मिर्ज़ा गालिब फिर वही दूसरा पेड़ आए तो उस पर दूसरे आम लटके हों, फिर उस तरफ जाके आमों को चारों तरफ से देखें। ये दूसरी बार हुआ। फिर ये तीसरी बार जब हुआ तो बहादुर शाह ज़फ़र ने उन्हें रोक दिया कि भाई क्या तुम यहाँ हमारी बातें सुनने आए हो, हमारी शायरी सुधारने आए हो, या तुम ये पेड़ देखने आए हो? तो कहते हैं साहब कि मैंने सुना है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो मैं जो हूँ अपने इन पेड़ों की तरफ चारों तरफ घूमता हुआ ये देख रहा हूँ कि किसी आम पे मेरा नाम लिखा हो तो मैं उसको तोड़ लूँ। And then he came back from the Red Fort obviously with a basket of mangoes. So this is like अजीब व गरीब शख्सियत जो कि अपनी दुनिया में मगन है। और देखिए होता ये है कि एक आर्टिस्ट की जब हम बात कर रहे होते हैं अक्सर आप उनके पीछे एक पागलपन देखेंगे, एक ऐसी अजीब सी पैशन, एक ऐसा अजीब सा एक जुनून जो कि उन्हें उन चीज़ों की तरफ खींचता है जो कि वो करना चाहते हैं, जहाँ कौन क्या है क्या नहीं है उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए कभी कभी हमारे ये जो व्लॉग्स होंगे ये हो सकता है थोड़े से पॉलिटिकल भी हो जाएं बीच में, जैसे कि आजकल करंट जो बातें चल रही हैं उनको भी हम थोड़ा थोड़ा सा छेड़ते रहेंगे। तो अगर आप एक लॉजिकल तौर पे देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं है, आर्टिस्ट को करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आर्टिस्ट अपनी दुनिया में रहता है मगन। और फैशिस्ट दौर में भी उस चीज़ को चैलेंज करता हुआ हमेशा से चलता आया है। और वो इसीलिए आया है क्योंकि डर खौफ जो है एक सच्चे आर्टिस्ट का कहीं ना कहीं मिट जाता है। वो कमर्शियल दुनिया के लिए एक अपना काम नहीं करता है, वो काम करता है अपने दिल के सुकून के लिए, वो काम करता है अपनी दिल की बातों के लिए, वो काम करता है अपने जुनून के लिए। और उसका जुनून जब तक उसके साथ है उसे बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आजकल के दौर में जहाँ हम देखते हैं कि आर्टिस्ट बहुत सारे हैं इंस्टाग्राम पे फैले हुए, और या दुनिया में, मैं इंस्टाग्राम की दुनिया को ही क्यों टारगेट करूँ, दुनिया में फैले हुए आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जुनून की बहुत कमी है। तो कुछ लोगों के पास जिनके पास वो जुनून दिखता है वो उन चीज़ों को आज भी चैलेंज करते हैं, वो पावर से घबराते नहीं हैं। वो इसीलिए क्यों, जैसा मैंने आपको बताया, द मैडनेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज़ समथिंग दैट मेक्स एन आर्टिस्ट स्पेशल। तो ऐसे ही मिर्ज़ा गालिब भी इज़ अ मैड मैन, इज़ एन अल्कोहलिक, ही इज़ एन एडिक्ट, और ऊपर से बर्बादी की किस्में जो हैं मिर्ज़ा गालिब की अलग अलग लेवल पे चलती हैं। सोचें कि एक इंसान जो कि मुसलमान है और उसे ये बात मालूम है कि शराब उसके लिए कतई हराम है, और फिर वो जब उसके पास पैसे ना हों दुनिया में और देने वाला कोई बचे नहीं, लोग जो हैं नकार दें, तो घूमते फिरते पहुंचता है वो खुदा के दर मस्जिद में, और वहाँ बैठ के जो है फिर वो दुआ मांगता है इस चीज़ की कि उसे शराब मिले। मतलब क्योंकि देने वाली ज़ात सिर्फ उसकी, और मिर्ज़ा गालिब को भी ये बात मालूम, तो पहुँचते हैं वो वहाँ और इस तरीके से शराब भी मांगते हैं। और कमाल की बात देखिए कि उन्हें मिल भी जाती है। उनके दोस्त आते हैं और आवाज़ लगाते हैं तो साहब को शराब भी मिलती है और पीते भी हैं, आम भी खाते हैं। तो ये थोड़ी सी एक ग्लिम्स, कुछ स्टोरीज़ इस तरीके से हमने बनाने की कोशिश की है। आई होप ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को शुरुआत के लिए पसंद आए। बाकी हम कोशिश करते रहेंगे कि हम इसमें और एडिशंस डालें, और अलग अलग जगहों पे मैं आपको लेके जाऊं और अलग अलग चीज़ें मैं आपको दिखाऊं। कहीं पे जहाँ पे लाइट अच्छी हो, कहीं पे कुछ इवेंट्स अच्छे हों, कहीं पे कुछ नॉर्मल ऐसे ही किस्से कहानियाँ, कुछ बातें हों। तो इस तरीके से ये हमारा पहला व्लॉग, वेलकम टू द फैमिली ऑफ यूट्यूब एंड वॉट एवर दिस माइट टर्न इनटू। सी यू, बाय बाय, खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे फिर किसी खंडर के अंदर,
फिर किसी कहानी के साथ।